मार्च नहीं 3 दिसंबर। चलो, तो तुम लोगों को यहाँ से जो कहानी है थोड़ा सा पिछले वाले को हम फिर से बता देते हैं, ठीक है। हल्का हल्का ज़्यादा बताने का जरूरत नहीं है क्योंकि दिक्कत हो जाएगा फिर ज़्यादा बताने में। तो इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है धातु, और हमको क्या पढ़ना है, अधातु। मतलब सर जी धातु को इंग्लिश में मेटल और हमको क्या पढ़ना है, नॉन मेटल। देखिए धातु तो एक सुंदर सी भाषा में बोल सकते हैं सर, धातु वो है जिसमें हमारे इलेक्ट्रिक करंट के क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक करंट उसमें क्या होता है, प्रवेश करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। कोई विद्यार्थी बोलेगा सर आयोडीन भी हो सकता है, नहीं आयोडीन नहीं होगा, अंतर है। आयोडीन में भी हमारे इलेक्ट्रिक करंट जाने का काम करेगा, लेकिन अंतर क्या है, अंतर इसलिए कि आयोडीन जो वो मेरा क्या है, अधातु है। हम बताएंगे कि आयोडीन और धातु कैसे होते हैं और वह धातु की तरह व्यवहार भी करता है, तो इसीलिए हम उसको क्या अपवाद में लिखते थे। किसको, आयोडीन को हम लोग लिखते थे अपवाद में, ठीक है। उसके बाद तुम लोगों को यहाँ से कहानी बता दे, धातु का कुछ गुण बताए थे कि धातु जो है, धातु की बाहरतम कक्षा जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार उसकी बाहरतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 और कितना होंगे, 3 होने का काम करते हैं। हो गया, बता दें कि ऑक्सीजन, यदि धातु को ऑक्सीजन के साथ क्या करवाते थे, अभिक्रिया कराते हैं, तो वो मेरा क्या हो जाते थे, धातु ऑक्साइड हो जाते थे। कुछ ऐसे तत्व हैं जिसका नाम है क्या, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम Mg, ये बोलेगा Mg मेरा क्या है, तत्व है, ये धातु या धातु है। तो विद्यार्थी, सब विद्यार्थी बोलेगा सर ये तो धातु है, इसका सब कुछ हम कहानी बता देते हैं। मैग्नीशियम भी मेरा क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट जाएगा। मैग्नीशियम की एटॉमिक संख्या कितना होते हैं, 12 होते हैं। इसकी बाहरतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 2 होगा। इसी सर जी मेरा मैग्नीशियम जो ये क्या है, मेरा धातु, ठीक है। मैग्नीशियम में कहानी क्या है, यदि मैग्नीशियम को हम लोग वायु की उपस्थिति पर जलने पर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या होते हैं, बदल जाएंगे। यदि मैग्नीशियम को किसी रूम में रख दें, कहीं पर भी रख देंगे, समझे, किसी भी रूम में या कहीं पर खुले अवस्था में रख देंगे, तो वह वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, वह वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। हाँ, यदि मैग्नीशियम को वायु के स्थान पर या वायु के उपस्थिति में जलाने पर, किसको, मैग्नीशियम को वायु के उपस्थिति में जलाने पर, तब वो किसका निर्माण करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। दैट इज यहाँ पर जैसे बता दिए, ये आपका क्या है सर, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सूत्र क्या होते हैं, Mg होते हैं। और ये किसकी सहायता में दिया सर जी, वायु की ऑक्सीजन की सहायता में इसको क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने का काम करता है। यहाँ पर लिख दिए हैं एक मैग्नीशियम और एक क्या सर जी, सोडियम। सोडियम भी धातु है और मैग्नीशियम भी क्या है, धातु है। सबसे अधिक क्रियाशील हमारे किसका होगा सर जी, मैग्नीशियम का, और सोडियम का हमारे क्या होते हैं, कम क्रियाशील। याद भी रखिएगा, यदि पूछा जाए कि सबसे अधिक क्रियाशील किसका होगा, मैग्नीशियम का कि सोडियम का, तो याद रखिए सबसे अधिक क्रियाशील क्या होते हैं, मैग्नीशियम का। यदि बोलेगा कि मैग्नीशियम को हम लोग क्या करेंगे सर जी, इसको ऑक्सीजन के सहयोग करवाएंगे तो कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इस मैग्नीशियम को हम लोग सर जी, इस मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जिसको हम गर्म करेंगे तो ये मेरा बना लेता मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने का काम करता है। तो एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन और बता देते हैं, जिंक को ऑक्सीजन की प्रबलता से गर्म करने पर वह ऑक्साइड बनाते हैं। यदि जिंक को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वह जिंक ऑक्साइड बनाने का काम करते हैं। अंतर क्या है, मैग्नीशियम से ये कम हमारे क्या होंगे सर, क्रियाशील होते हैं, किसका, जिंक का। तो दो बातों को यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से क्या किया है, समझा दिया है, समझ में तुम लोगों को ध्यान से आ गया। चलिए
अब दूसरी कहानी क्या है कि सर धातु को हम लोग यदि हम किसी भी धातु, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वह मैग्नीशियम हो, चाहे वह मेरा एल्युमिनियम हो, चाहे वह मेरा लोहा, चाहे किसी भी मेटल हो, इस मेटल को हम इस मेटल को हम जल के साथ क्या करवाएंगे, अभिक्रिया करेंगे। किसके साथ? जल के साथ। किसको सर जी? सोडियम, चाहे मेरा मेटल हो, धातु भी, उसको किसके साथ अभिक्रिया कराएं? जल के साथ भी अभिक्रिया कराते हैं। तो देखो रीजन क्या होता है, चाहे आप किसी भी, ध्यान से समझिए, सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, एल्युमिनियम हो, चाहे लोहा हो, चाहे अदरवाइज जितने भी धातु हो, उसको हम लोग किसके साथ अभिक्रिया कराएं? जल। चाहे वह जल गर्म हो, चाहे वह जल ठंडा हो, चाहे वह जल वाष्प के रूप में हो, जब उसके साथ उसको अभिक्रिया करवाएंगे तो उससे एनी टाइम सर से हमारे हाइड्रोजन गैस उससे क्या होगा, मुक्त होगा। याद रखिएगा, यदि हम यहाँ पर एक धातु को लिए हैं और वह धातु को हम कितने धातु को लिए? 3 धातु को, एक सोडियम भी है, एक आपका पोटेशियम भी है और एक आपका कैल्शियम भी है। 3 धातु लिए, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। इसको सर जी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम को हम ठंडे जल के साथ क्या करवाते हैं? अभिक्रिया कराते। ये आपका सोडियम है, इसका फार्मूला क्या होता है? Na। और इस सोडियम को किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो सर जी इससे क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। और इस हाइड्रोजन गैस में ज्यादा कोशिश करेंगे तुरंत इसमें क्या लग जाएगा? आग लग जाएगा तुरंत। ठीक है, यदि मेरे पास सोडियम होता इस जगह और सोडियम को हम लोग क्या करते हैं? गर्म करेंगे। यदि सोडियम को हम किसके साथ? जल के साथ ही अभिक्रिया कराएंगे, थोड़ा सा वाष्प दे करके, थोड़ा सा आग दे करके गर्म करेंगे, तो उस सोडियम से जब हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो हाइड्रोजन गैस में तुरंत उसका क्या लग जाएगा? आग लग जाएगा। तो याद रखिएगा, धातु को रासायनिक अभिक्रिया में से पहला पॉइंट को याद रखिएगा, ये धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वह सर धातु ऑक्साइड में बदल जाते हैं। जिस धातु को हम चाहे ठंडे जल हो, चाहे गर्म जल हो, चाहे वह मेरा वाष्प जल हो, किसी के साथ भी अभिक्रिया करवाएंगे तो वह एनी टाइम समथिंग सर जी हमारे हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? मुक्त करेगा। लेकिन 2 चीज को याद रखिएगा, एक आपका सर जी सोडियम और एक आपका पोटेशियम, इस दोनों को जल के साथ अभिक्रिया करके जब करवाने का काम करेंगे, जब इससे हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो ये हाइड्रोजन गैस क्या होता है, इसमें तुरंत ही क्या लग जाते हैं? आग लग जाते हैं। बल्कि सर जी कैल्शियम को जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो उससे जो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, उस हाइड्रोजन गैस में हमारे सर जी आग नहीं लगेगा। याद रख सकते हैं ना। तो 3 तत्व को लिखे, तत्व का मतलब 3 एलिमेंट लिखे और तीनों एलिमेंट आपका सर जी मेटल में है। कितने एलिमेंट लिखे हैं? 3 एलिमेंट लिखे, तीनों मेटल में है। एक पोटेशियम है, एक आपके पास सोडियम है और एक आपके पास सर जी कैल्शियम है। ये तीनों एलिमेंट को लिए, तीनों को हम यहाँ पर बता रहे हैं। अंतर यहाँ पर बता दिए हैं। सोडियम पोटेशियम में जब अभिक्रिया करते हैं तो उससे उष्मा उत्पन्न बहुत अधिक करते हैं, और जब उष्मा उत्पन्न हाइड्रोजन में क्या लग जाता है? आग पकड़ लेगा तुरंत। उसमें जो हमारे वो से गैस जो निकलेगा, उस हाइड्रोजन गैस में तुरंत क्या ले लेगा? आग। तो देखे होंगे कभी कल के हाइड्रोजन गैस में भी आग लगने का रीजन क्या होते हैं? जब आप सोडियम ले ले, मैग्नीशियम ले ले, सोडियम ले ले, पोटेशियम ले ले और कैल्शियम ले ले। सोडियम ले ले, पोटेशियम ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए। जब उसको हम जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो उससे हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, लेकिन एगो को छोड़ दीजिएगा, और एगो को सर जी कैल्शियम को छोड़ दीजिएगा। बाकी बात इस 2 तत्व में से जो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, इस दोनों में तुरंत क्या लग जाएगा सर जी? आग लग जाएगा। याद रखिएगा, कोई दिक्कत? देखिए कैल्शियम जो है ना, जब कैल्शियम को आप पानी में छोड़िएगा तो पानी में वो क्या करने लगते हैं? तैरने लगते हैं। क्योंकि सर जी क्योंकि इससे जो हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं वो आच्छादित कर लेते हैं, नीचे की ओर जाने का काम, वो नीचे की ओर बल लगाते हैं।
कौन चीज? कैल्शियम। नीचे जैसे ये कैल्शियम ले लें, इसको पानी में क्या किया? छोड़ दिया, तो ये पानी में डूबेगा नहीं, ये पानी में क्या करेगा? तैरेगा। रीजन क्या है? तो इससे जो गैस निकलेगा हाइड्रोजन, वो नीचे की ओर कहाँ लगाएगा? बल लगाएगा, और बल लगाएगा तो ये कहाँ रहेगा? ऊपर। तो इसके कारण कैल्शियम क्या करने लगता है? तैरने लगता है। अब पानी को, लोहा को ले लीजिए तो फेंकिए पानी में तो क्या हो जाएगा? सोडियम को लीजिए पानी में, उसको क्या होगा? डूब जाएगा। लेकिन सर जी कैल्शियम पानी में नहीं डूबेगा, क्योंकि कैल्शियम जब पानी से भी क्रिया करवाएंगे तो उससे क्या होता है सर जी? हाइड्रोजन गैस जो मुक्त होता है वो आच्छादित करता है, मतलब अंदर की ओर वो देने का काम करता है। याद रखिएगा ना। चलो, तो यहाँ पर हम भी लिख दिए, ये पॉइंट को याद कर सकते हैं। पोटेशियम सोडियम की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, मतलब पोटेशियम जो होता है सर जी सोडियम की तुलना से वो क्या होता है? तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा? पोटेशियम। याद रखिएगा। किसके साथ? ठंडे जल के साथ। यदि पूछेगा ठंडा जल के साथ सबसे अधिक क्रियाशील कौन? पोटेशियम या सोडियम? तो मारिएगा धक्का किसमें? सोडियम में बहुत कम क्रियाशील होते हैं। तो उल्टा पुल्टा मारे, सोडियम में ज्यादा और पोटेशियम में कम, ऐसा नहीं कीजिएगा। ठीक, चलिए। सोडियम और कैल्शियम के साथ अधिक क्रियाशील होते हैं, सोडियम या कैल्शियम? तो सोडियम का सर सबसे क्या होगा? सोडियम और कैल्शियम की तुलना करवाएंगे तो सबसे अधिक किसकी तुलना ज्यादा होगा? याद रखिएगा ना। चलिए, तो इस दो पॉइंट को याद रखिएगा कि धातु को सर जी ठंडे जल, गर्म जल, चाहे वह वाष्प वाले जल क्यों न हो, जब उसको जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उससे हाइड्रोजन गैस जो मुक्त होता है, वो हाइड्रोजन गैस में दो गो पॉइंट याद रखिएगा, एगो का नाम सोडियम और एगो का नाम पोटेशियम। इस दोनों से हाइड्रोजन गैस में तुरंत क्या लग जाएगा सर जी? आग लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी दो कहानी यहाँ से याद रखने की जरूरत है। ठीक है, आप देखिए भाई, एक कॉपर का नाम सुने हैं? नहीं सुना? हाँ। अच्छा, कॉपर, Cu, कॉपर, कॉपर। और उसी कॉपर को कितना आदमी क्या बोलता है? तांबा। नाम सुने हैं तांबा का? हाँ। कॉपर या तांबा बोलो, मरकरी ले लीजिए, टीन लीजिए, सिल्वर लीजिए, गोल्ड लीजिए, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। गोल्ड क्या? गोल्ड सोना, सोना, सोना। कॉपर, मरकरी, टीन, सिल्वर और गोल्ड ये जल के साथ अभिक्रिया सर जी नहीं करते। देखिए, आप लोग देखिए होंगे कि ये जल को जो है ना, जल जो हमारे होते हैं वो गर्म करने के लिए सबसे अच्छा चीज हमारे क्या होता है? कॉपर। जब जल को गर्म करने जब करेंगे तो गर्म करने वाला सबसे अच्छा सहायता जो होता है, सबसे अच्छा होता है, वो किसमें होता है? कॉपर में। कॉपर में क्या कीजिए? जल को क्या कीजिए? डाल दीजिए और उसमें आग लगा दीजिएगा। तो एक आपको यहाँ पर बहुत अच्छा चीज समझ में आएगा कि सर आग लगेगा, लेकिन जल्दबाजी में वह पानी मेरा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसको कोई प्रभाव जल के साथ नहीं होते। समझ में मेरी बात है क्या ना? कॉपर मतलब सर जी तांबा। इसके गुण एक कारण कि गर्म जल की टैंकी में ही निर्माण लगाया जाता है। किसका? मतलब जो हमारे गर्म जिससे हम करेंगे। देखिए, कुछ ऐसे आज से कुछ मतलब एक इलेक्ट्रिक कैन होता है, इतना बड़ा मतलब हो जाता है, लोहा टाइप का नहीं रहता, वो किसका रहता है? कॉपर का रहता है। उसमें इलेक्ट्रिक कैन दे करके पानी में डुबा के रखिए, कुछ देर के पानी में डुबा के रखिएगा, पानी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो वो हमारे क्या है? तांबा है। और तांबा क्या है? कॉपर है। और कॉपर क्या है? एलिमेंट है या सॉरी मेटल या नॉन मेटल है। तो वो सर जी मेरा क्या है? मेटल है, धातु है। समझे मेरी बात को? चलो, सबसे अधिक हमारे पानी के साथ अभी क्रिया करने वाला, उसके बाद सबसे कम मात्रा में कोई दिक्कत। चलो, देखो, कॉपर का भी यूज कुछ औषधि में भी किया जाता है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है कि औषधि में, दवाई में भी यूज करते हैं। हाँ, दवाई में भी क्या करते हैं? यूज करते हैं। आयोडीन का नाम सुने हैं? क्या मेटल है नॉन मेटल है? हाँ, नॉन मेटल है। उसको किस में यूज किया जाता है? नमक में नहीं किया जाता है।
चलिए। अब कुछ धातु को किसके साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब धातु में जैसे हम सोडियम का नाम सुने हैं ना, सोडियम क्या भाई, धातु या अधातु? धातु। अब कैसे पहचानेंगे कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो इसका वास्तव कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? तो भाई ये मेरा क्या है, सोडियम। सोडियम तो ये माने धातु, क्या ये मेरा धातु। सोडियम को यदि आप एक चीज से भी क्रिया करवाइए जिसका नाम है HCl। अब HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, जो हमारे पेट में पाया जाता है। ठीक, ये सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक को जब अम्ल के साथ अभी क्रिया कराइएगा तो एक ये चित्र बनाएगा जिसका नाम क्या है, NaCl, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। और इससे क्या निर्माण होगा, H2O, जिसका नाम क्या सर जी, जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। मेरे बात को जो समझा रहे पहले समझो तो सही, ठीक है। तो ये क्या NaCl, सॉरी हाँ, इससे हमारे कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। ठीक है, सोडियम धातु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो उससे हमारे क्या निकलेगा, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं और उससे हाइड्रोजन गैस क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। समझ में आ गया? यहाँ पर लिख भी दिया है। मैग्नीशियम धातु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वो मेरा क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। यहाँ पर ये मैग्नीशियम है, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इस दोनों के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो इससे हाइड्रोजन गैस क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। मैग्नीशियम सोडियम में क्या होता है सर जी, कम क्रिया से, किसी को दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ पर धातु की कहानी को क्या कर दिए, समाप्त कर दिए कि धातु के गुण सीखे, धातु के भौतिक गुण सीखे और धातु के रासायनिक गुण ऐसे 4-5 गो थे, हम 3 को बता दें, आगे बताने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गया ना? अब हम लोग धातु के बाद पढ़ेंगे अधातु। अधातु का मतलब होता है नॉन मेटल। अधातु किसे कहते हैं, अंतर है भाई, धातु और अधातु में अंतर है। धातु क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, और धातु हार्ड नहीं होता। समझ में आ रहा है? धातु में तन्यता होते, तन्यता मतलब ठोकेंगे तो वो क्या होगा, लंबा तार के तरह लंबा कर सकते हैं। और धातु में क्या होते हैं, अघात वर्णीयता होते हैं, अघात मतलब ठोक ठोक करके चादर की तरह क्या कर सकते हैं। और यदि अधातु को ठोकिएगा तो वो क्या हो जाएगा, चूर 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 हो जाएगा। तो दोनों में भाई अंतर है। धातु अधातु का जो है, धातु का रासायनिक गुण और भौतिक गुण दोनों से बिल्कुल अलग है। कौन, अधातु। यहाँ लिख दिए हैं अधातु नॉन मेटल्स, या हम सिंपल से भाषा में बोलेंगे अधातु जिसमें हमारे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, लेकिन एक अपवाद में लिख लीजिएगा कौन चीज, ग्रेफाइट और आयोडीन, इस दोनों में हमारे इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, जाता। समझ में आ गया ना? तो हम एक ही एग्जांपल कि अधातु किसे कहता है, जैसे हमारे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं, मतलब विद्युत धारा प्रवेश नहीं करता। ठीक है, हमारे जो है श्रेणी समझते हैं, श्रेणी मतलब हमारे जो होते हैं आवर्त सारणी, नाम सुने हैं? आवर्त सारणी में 22 को क्या है, अधातु है। 22 को क्या सर जी, अधातु। इसे 22 तत्व मेरा अधातु है, 11 कौन अवस्था में है, गैस अवस्था में। एक अधातु जो द्रव अवस्था में, इसका नाम क्या है, और बाकी बात 10 को जो वो धातु किस अवस्था में। देखिए 22 तत्व में से 11 आपका किसमें और 10 किसमें, और ठोस में। अब बाकी बात एगो कौन अवस्था में, तो 10 11 11 11 22। ये अधातु की कहानी थोड़ा सा और आगे बताते हैं।